नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुनम। बोलो महान जैन धर्म की जय। चलिए प्यारे बच्चों, जैन धर्म में अनेक सिद्धांत हैं और सिद्धांत वही होते हैं जो भगवंतों द्वारा कहे गए हों और अपने आप में ही प्रमाणित हों। उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है अभाव का। आज हम उसी को यहाँ पर लेंगे कि अभाव क्या होता है और उस संबंध में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। जिया, तो उस संबंध में हम यहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले समझो बच्चों, अभाव मतलब कहते किसे हैं, अभाव क्या होता है और उस अभाव को अपने जीवन में अपन अपनाने पर हम कितनी मुसीबतों से, कितनी टेंशन से, कितने तनाव से और कितने फ्यूचर के प्लानों से हम शेख चिल्ली बनकर बैठे हुए हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और प्रेजेंट का कोई भरोसा नहीं है और फ्यूचर पे हम तने पे तने, तने पे तने, तने पे तने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम कि हम अपना प्रेजेंट बिगाड़ रहे हैं और जो वर्तमान को बिगाड़ेगा उसका भविष्य, उसका भूत, वो सब बिगड़ जाने वाले हैं। तो अपन आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो खासकर ये विषय तो बड़ों के लिए ही है, इन बच्चों आपके लिए भी समझने लायक है। सबसे पहले हम समझते हैं अभाव किसे कहते हैं। हमारा विषय क्या है आज का, अभाव। तो अभाव किसे कहते हैं, आपको पता है अभाव मतलब क्या होता है? अभाव मतलब होता है, कोई बताएगा अभाव मतलब क्या? नहीं तो हम चलते होशंगाबाद, हमारे दादी जी सामने बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे। अमन भैया, दिगंबर होशंगाबाद। जी भाई साहब। हाँ जी, जय जिनेंद्र, उन्हें अनम्यूट किया जाए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी, अभाव किसे कहते हैं? एक वस्तु का दूसरी वस्तु का अस्तित्व। बहुत सुंदर। एक का दूसरे में अभाव, एक का दूसरे में अभाव या एक का दूसरे में ना होना, उसका नाम है अभाव। बहुत सुंदर। हमारे होशंगाबाद से ये मैं आपको इनका परिचय भी कराऊं, अपने आप में ही बहुत स्वाध्यायी और साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत बहुत कार्य करने वाले, दिगंबर समाज, तारण समाज के लिए बच्चों का भविष्य बनाने वाले ऐसे कई अनेक शिविर इन्होंने लगाए हुए हैं। और इस वर्ष भी जरूर लगता, लेकिन जो स्थिति बनी उसके कारण ऐसा न हो पाया। फिर भी इन्होंने जो पूरा अखिल भारतीय स्तर पर जो कार्य हुआ था उसमें पूर्ण सहयोग आपके परिवार के द्वारा रहा। चलिए, मैं क्या बोल रहा था कि एक का दूसरे में ना होना, उसका नाम क्या है बच्चों? अभाव है। सभी बोलेंगे, एक का दूसरे में ना होना उसका नाम अभाव है। मतलब कि जैसे शक्कर है और नमक है, तो शक्कर में नमक का ना होना उसका नाम क्या है? अभाव है। कि शक्कर का किसमें नहीं है, नमक में शक्कर है क्या? हम अगर नमक टेस्ट करें तो उसमें शक्कर का टेस्ट आएगा, मीठा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें उसका अभाव है, तो वो उसमें नहीं है। ठीक है, हमें जो चर्चा करनी है और जो हमें समझने योग्य है वो हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। अभाव चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सभी बोलेंगे। अभी सभी अपने आप में एक बालपने की स्थापना करके बैठ जाइएगा कि हम सभी बालक हैं, तो ही आपको ये बात समझ में आएगी। और आप अपने आप को बड़ा समझ के बैठ गए, ये तो बच्चों के लिए हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। तो याद रखिए, जैन सिद्धांत बच्चों के लिए नहीं है, जैन सिद्धांत ज्ञानियों के हैं। जैन सिद्धांत जो भगवान बनने वाले हैं उनके लिए है। और हम अगर भगवान बनने की चाह रखते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, तो ये सिद्धांत हमारे लिए है। क्या कहा कि एक का दूसरे में ना होना, एक का दूसरे में ना होना, इसका नाम अभाव है। अभाव चार प्रकार के, नाम बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मैं किसी से पूछ भी लूंगा। सबसे पहला है प्राक भाव। सभी बोलेंगे प्राक भाव, जोर से बोले सभी, प्राक भाव। दूसरा है प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव। सभी बोले, दूसरा है प्रध्वंसा भाव।
पहला है प्राक भाव, प्राक भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव। फिर से बोलता हूं, प्राक प्लस अभाव प्राक भाव, प्रध्वंस प्लस अभाव प्रध्वंसा भाव, बराबर, प्राक भाव प्रध्वंसा भाव। तीसरा है अन्योन्याभाव। कौन सा बच्चों? अन्योन्याभाव। मैं यहाँ पे बार बार संबोधित कर रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पे बच्चे मतलब वो छोटे छोटे मत समझिएगा। अपने आप में मैंने पहले ही कहा कि बालक पने की स्थापना करके बैठे कि हम सभी बालक हैं, तो वो संबोधन उस बालक पने के लिए कि हम इस चीज से अनभिज्ञ हैं, हम इसको नहीं जानते हैं, इसके लिए हम इसके लिए बालक हैं, ऐसा समझ के अपने आप में बैठिएगा। तीसरा क्या कहा? अन्योन्य अभाव। कौन सा अभाव? अन्योन्य, अन्योन अभाव, अन्योन्य अभाव। और चौथा कहा है प्रध्वंसा अभाव, प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंसा अभाव। हो सकता है आपने अगर नाम पहली बार सुने हो तो बहुत अटपटे लग रहे हो, लेकिन जब हम इसका रहस्य खोलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा हम कितनी टेंशन ले रहे हैं पास्ट की, फ्यूचर की, कि हमें ऐसा करना है, हमारे साथ ऐसा हो गया, हम उसके लिए रो रहे हैं, तो ऐसा करना है इसके लिए रो रहे हैं, लेकिन वो क्या रहा है कि उसके विपरीत हो रहा है। तो समझिएगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले कहा अपन ने प्राक भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्या भाव, और चौथा चौथा अत्यंत अभाव, चौथा अत्यंत अभाव, अति अंत, अति अंत अभाव। ये इन दोनों में संधि हुई है। अगर बच्चे आप लोग पढ़ते होंगे स्कूलों में, यण संधि होती है कि ई प्लस आ इज इक्वल टू या बन जाता है। यहाँ पे वही संधि हुई, अति प्लस अंत, स्वर संधि का एक भेद है, अति प्लस अंत इज इक्वल टू अत्यंत। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राग भाव को समझते हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहा है। ये जैन धर्म के सिद्धांत ऐसे नहीं है कि मन में आए और लिख दिए हूं, यहाँ के एक एक सिद्धांत कसौटी पे कसे गए हैं। कसौटी पे कसे गए मतलब कि उस पे किसी प्रकार कोई खोट निकाला नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से पूर्वापर का कोई दोष उसमें निकाला नहीं जा सकता। एक एक सिद्धांत अपने आप में बेजोड़ है। जो इस सिद्धांतों को समझ गया उसे किसी प्रकार की टेंशन, दुखी होने का कारण कोई मिल ही नहीं सकता। आप समझिएगा कि मुझे दुखी करने में कौन समर्थ है? बोलिए, मुझे दुखी करने में कौन समर्थ है? मुझे इस तीन लोगों को कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में अंदर से भगवान हूं, और भगवान को कौन दुखी करेगा? हमने अपने आप को इस पर्याय रूप मान लिया। इस पर्याय रूप मतलब हमने अपने आप को मनुष्य मान लिया, बच्चा मान लिया, बड़ा मान लिया, तो हमें हर कोई दुखी कर रहा है। और कोई भी आया छोटा सा कुछ ना कुछ करके चला गया, हम रोने लगे। जब हम अपने आप को भगवान जैसा मानेंगे, भगवान मानेंगे, तो कौन हमें दुखी करेगा? क्या कोई भगवान किसी को दुखी कर सकता है? चलो, प्राग भाव कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्राग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान का, फिर से बोल रहा हूं, वर्तमान, यहां ऐसा करिएगा, वर्तमान का पास्ट में, वर्तमान का पूर्व में अभाव। बोलिए, वर्तमान का पूर्व में अभाव। क्या? वर्तमान, सभी करें, वर्तमान का पूर्व में अभाव, ये कहलाता है प्राक भाव। ये क्या कहलाता है बच्चों? प्राक भाव। वर्तमान का, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पास्ट में अभाव, पास्ट मतलब पहले गया उसमें अभाव है, वो कहलाता है प्राक भाव। अच्छा, क्या होता है प्राक भाव? जैसे वर्तमान अगर दही है, क्या बोला? वर्तमान अगर कर्ड दही है, तो इसका मिल्क, दूध में अभाव। अच्छा, ये काय का बना है? दही काय का बना है? दूध का बना है। क्या अभी जो वर्तमान में दही है, क्या हम इसकी चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अच्छा, चाय तो नहीं बना सकते। अच्छा, इसका मावा बना सकते हैं दही का? क्यों? क्या ये दूध से नहीं बना? दूध से तो बना है, लेकिन अभी दूध नहीं है। इसमें क्या हो गया? दूध का अभाव हो गया। वर्तमान में जो दही है, इस दही में दूध का क्या हो गया? अभाव, कि अब वो दूध नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है? दही बन गया है। अब बच्चों फिर से और उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ये टेबल है, इस टेबल का लकड़ी के पेड़, जो पेड़ था, इस टेबल का उस पेड़ में अभाव। क्या कहा? लकड़ी का ये टेबल है, इस टेबल का किस में अभाव बच्चों?
पेड़ में अभाव, क्या कि प्रेजेंट इसका जो वर्तमान है वो टेबल है, लेकिन पास्ट क्या था, पेड़ था, लेकिन क्या अभी ये पेड़ है, नहीं है। तो क्या हुआ कि ये वर्तमान जो टेबल है इसका पास्ट में जो क्या था, पेड़ था, उन दोनों में नहीं होना उसका नाम क्या हुआ, अभाव हुआ। इसका नाम कहलाता है प्रागभाव। अब आप बोलोगे भैया इसमें क्या पास्ट और क्या फ्यूचर, इसमें क्या समझने योग्य है, समझना, अब समझने योग्य क्या है, हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में रोने लगते हैं। किस लिए रो रहे हैं, हमने पास्ट में ऐसा किया था, ऐसा हो गया हमारे साथ, तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करने से क्या हो गया। वो रोते 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 पूरा टाइम, जैसे बच्चों ने किसी ने एग्जाम दिया, हो सकता है एग्जाम में कम नंबर आ गए, हो सकता है फेल भी हो गया। अब पास्ट में वो फेल हो गया, प्रेजेंट में रोने रोने में समय निकाल दिया, तो जो प्रेजेंट में उसे अच्छा करना था, तो अगर वो चाहता कि पास्ट की गलती देखता कि हाँ मुझसे ये गलती हुई थी, और प्रेजेंट को क्या करता, ये प्रेजेंट को सुधारता, तो क्या होता कि वो पास्ट भी सुधर जाता। आप देखो ना कि एग्जाम्पल लें, जैसे अंजन चोर, आपने नाम सुना होगा कि अंजन चोर जिन्होंने सप्त व्यसन में बिल्कुल ग्रसित रहे, तो व्यसन किए, जुआ खेलना, मदिरा पान, आंखें, चोरी, नारी, स्त्री और सब किया उन्होंने, लेकिन वॉइस आ रही सभी को, चलिए हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या किया, अंजन चोर थे, अब अंजन चोर ने पास्ट में ऐसे ऐसे अपराध किए, बहुत अपराध किए, लेकिन जब उनको पता लगा ये अपराध है, तो प्रेजेंट में वो रोए नहीं, उन्होंने गलती को को सुधारा, तो इनका पास्ट भी पढ़ने योग्य हो गया, पास्ट भी याद करने योग्य हो गया अपन को। और अगर वो पास्ट का ही रोना रोते तो, कि भैया मैंने ऐसा किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होता। फिर हमारे साथ मिस्टेक ही होती है, हम पास्ट का रोना रोते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर चार महिलाएं आपस में मिल जाए ना, नहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर में ऐसा कहा जाता है, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, कि चार महिलाएं आपस में मिल जाएं तो पास्ट का रोना अवश्य रोएंगे, मेरी सास तो ऐसी थी, मेरा वो तो ऐसा था, मेरा यहाँ तो ऐसा था। अरे प्रेजेंट में क्या कर सकते हो वो बोलो, पास्ट का रोना क्यों रो रहा है। तो हमारे साथ ये होता है कि कोई बच्चा अगर पास्ट में उसके नंबर कम आए होंगे, फेल हो गया हो, तो क्या करेगा, प्रेजेंट में रोएगा और प्रेजेंट को खत्म कर देगा अपना। तो प्रेजेंट खत्म किया तो पास्ट का रोना अभी हुआ, और आगे भी वो रोते ही रहेगा। करना क्या था, क्योंकि पहले का अभी अभाव है, हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है इसमें किसका अभाव था, किसका अभाव था, पहले का अभाव था। तो हमें क्या करना था, अभी हमें प्रेजेंट सुधारना था ना, लेकिन हमने प्रेजेंट को नहीं सुधारा, हम पास्ट के ही गाने गाते रहे, पास्ट का ही रोते रहे, तो हमारा प्रेजेंट बिगड़ गया। अरे समझ में तो नहीं आ रहा आप लोगों को, सरल लग रहा है ना विषय, कठिन तो नहीं पड़ रहा। अगर ये सिद्धांत आप समझ गए तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आपके हृदय में आपका कभी रोना नहीं होगा, आप कभी होपलेस नहीं होगे, आप कभी कोई आशाएं नहीं हारोगे, आप हर जगह आगे बढ़ते हुए, कदम बढ़ाते हुए आगे ही बढ़ते रहोगे। कब, जब इस प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव को समझेंगे आप। हमारे पास जैन सिद्धांत हैं, और जैन सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है कि एक सिद्धांत को भी आपने फॉलो कर लिया तो आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, प्रेजेंट का पास्ट में अभाव, वर्तमान का पूर्व में अभाव, कि वर्तमान में अगर दही है, वर्तमान दही है, तो पास्ट दूध में क्या है, इसका अभाव है। यहाँ वही कि वर्तमान में हम हैं, हमें पास्ट का रोना नहीं रोना है कि हमें दुकान पे लॉस लग गया था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या क्या होगा, नहीं, अब क्या कर सकते हैं ये देखो, पास्ट तो हमारा चला गया, हम प्रेजेंट में क्यों रो रहे हैं। और जो प्रेजेंट में रोएगा उसका फ्यूचर तो रोने में ही जाएगा।
अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार बोल देता हूँ, चेहरे आपके ऐसे लग रहे हैं कि जैसे समझ में ना आया हो, सबको समझ में आ रहा है? सुलभ जी, दीपक जी, गंजवासुदा, बिल्कुल इजी पढ़ रहे हैं ना? अ, विधान जी के यहाँ पर होशंगाबाद इजी पढ़ रहा है आपको, सरल पढ़ रहा है? षष्ठी जी के यहाँ, षष्ठी जी के यहाँ दादी जी बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है? चलिए फिर से बोल रहा हूँ, पास्ट का प्रेजेंट में, या प्रेजेंट का पास्ट में अभाव, ये हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है, इसका हमारा पास्ट में अभाव है। और इसका समझने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें आगे रोना नहीं पड़ेगा, हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है। आप देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं कि आपने जैसे अभी रामायण देखी होगी, तो अपने यहाँ जैन रामायण वास्तविक है कि जब सीता को जंगल में ले जाके छोड़ दिया गया, किसके द्वारा? कृतांत वक्त जो उनके सेनापति थे, उनके द्वारा जंगल में ले जाके छोड़ दिया गया। तो उस समय सीता ने राम को दोष नहीं दिया, उस समय उन्होंने रोने रोने में पूरा समय नहीं निकाल दिया। उनने क्या किया? उनने अपने कर्म विचारे कि हो सकता है हमने कहीं देवशास्त्र गुरु की विराधना की थी, जिसके फल में हमें ये मिला है। और अभी भी अगर मैं ऐसा ही रोने रोने में निकाल दूंगी, तो क्या होगा कि मेरा आने वाला जो फ्यूचर होगा वो भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो क्या किया कि उन्होंने हाँ जी, क्या कहा कि उन्होंने, सीता जी ने अपने प्रेजेंट में क्या किया? अपने दोष विचारे, गलतियां विचारी कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु की विराधना करी थी, जिसके फल में मुझे ये पर्याय मिली, जिसके फल में मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने उस दोष विचारा और दोष को सुधारा, जब भी वो सतियों में आ गई। अगर वो रोती रहती, विलाप करती रहती, दोष देती रहती, या राम को कहती तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं केस करूंगी, मैं तुम्हारी आधी जायदाद ले लूंगी, मैं तुम्हें रोड पर ले आऊंगी, अगर वो ऐसा करती तो सतियों में नहीं आती। अगर वो ऐसा करती तो उन्हें जानने वाला, मानने वाला कोई नहीं होता। नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पास्ट को विचारा, और पास्ट को विचारने के बाद अपने दोष को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद अपना प्रेजेंट सुधारा। और प्रेजेंट सुधारा तो ये हुआ कि वो नेक्स्ट भाव में, जो स्वर्ग में जाकर नेक्स्ट भाव में, वो भी भगवान बन जाएंगे। ये हमारा हुआ प्राग भाव। अब हम चलते प्रध्वंसा भाव की ओर। फिर से, प्राग भाव किसे कहा बच्चों? और बड़े भी साथ में करके दिखाएं। प्राग भाव किसे कहा? वर्तमान का किसमें अभाव? पूर्व में अभाव, या इंग्लिश में हम बोले तो प्रेजेंट का पास्ट में अभाव, उसका नाम है प्राग भाव। एग्जाम्पल के लिए, दही का दूध में अभाव। किसका? दही का दूध में अभाव। अब आगे बढ़ते हैं प्रध्वंसा भाव की ओर। प्रध्वंसा भाव क्या बोलता है? फिर से, प्रेजेंट का, गुड़िया दीदी, प्रेजेंट का, या इसे कहे वर्तमान का भविष्य में अभाव, वर्तमान का आगामी पर्याय में अभाव, वर्तमान का आगामी पर्याय में अभाव। फिर से बोल रहे हैं, शास्त्रीय शब्द बोल रहा हूं, वर्तमान का आगामी पर्याय में अभाव, या वर्तमान का या प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव। प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव मतलब, अब देखिएगा, ये दूध है और इसकी फ्यूचर वाली पर्याय क्या होगी? दही होगी। ये अभी क्या है? दूध है, और इसकी फ्यूचर पर्याय क्या है? दही है। लेकिन हम क्या अभी इसको दही मान के इसकी लस्सी बना सकते हैं क्या? प्रेजेंट में भी क्या है? प्रेजेंट में क्या है? दूध है। क्या हम इसको अभी प्रेजेंट में दही मान के लस्सी बना सकते हैं क्या? अच्छा, लस्सी किससे बनेगी? दही से बनेगी। दही किससे बनेगा? दही किससे बनेगा? दूध से बनेगा। तो क्या अभी अपन इसको दही मान के बना लें? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव है। हम क्या करते हैं
हम यहाँ बैठे बैठे मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, बैठे बैठे शेख चिल्ली बन रहे हैं। शेख चिल्ली बनना समझते? शेख चिल्ली क्या होता है? एक शेख चिल्ली थे, आपने नसरुद्दीन के किस्से पढ़े होंगे, शेख चिल्ली के किस्से पढ़े होंगे कि एक शेख चिल्ली महाशय थे। वो शेख चिल्ली क्या करते थे कि बहुत गरीब थे, वो मार्केट में जाते हैं, बहुत भूख लगती है तो एक के यहाँ पे छाछ पीने चले जाते हैं, वो उनको छाछ पिलाते हैं, छाछ पिलाते हैं, उनकी मूछें रहती हैं, तो उस मूछ पे जैसे वो छाछ पीते हैं ना तो मक्खन छप जाता है, वो छाछ से मक्खन निकलता है ना, तो वो ऐसा पीते तो छाछ क्या मक्खन कहाँ छप जाता है कि मूछ पे छप जाता है, तो जैसे वो मूछ को ऐसा करते हैं उनके हाथ में मक्खन आता है, तो वो क्या करते हैं कि रोज जाते हैं और छाछ मांगते हैं और छाछ पीते हैं, जैसे मूछ में वो मक्खन छपता है उस मूछ के मक्खन को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनकी इतनी बड़ी हांडी, हांडी मतलब समझते हैं हांडी, वो मटकी की समझ लो छोटा सा एक मटके ऐसा होता है, मटकी मिट्टी की, उसको ऐसा भर लेते हैं, किससे? मूछ के मक्खन को स्टोर कर करके, और मक्खन को स्टोर करने के बाद उसे वो अपने घर में ऊपर लटकाते हैं, क्योंकि पहले टाइम में स्टोर करने के लिए फ्रिज तो था नहीं, तो क्या करते हैं उसे ऊपर ऐसा बांध कर लटका देते हैं, और लटकाने के बाद उसके नीचे वो सो जाते हैं, और सोने के बाद सोते सोते क्या सोचते हैं, देखो ये मेरा मक्खन इकट्ठा हो गया है, अब इस मक्खन को मैं और इकट्ठा करूंगा, बाजार में बेच के आऊंगा, बाजार में बेच के आऊंगा तो क्या आएगा, मेरे पास रुपये आएंगे, रुपये आएंगे तो क्या होगा, मैं एक भैंस खरीदूंगा, एक भैंस खरीदूंगा क्या होगा, उसका फिर दूध निकालूंगा, दूध निकाल के उसको मार्केट में बेचूंगा, मार्केट में बेचने के बाद मुझे और रुपया मिलेगा, फिर मैं 5 भैंस खरीद लूंगा, 5 भैंस खरीदने के बाद मेरे पास और रुपया आ जाएगा, फिर मैं मकान बनाऊंगा, मकान बनाने के बाद मैं शादी करूंगा, शादी करने के बाद मेरी पत्नी आएगी, पत्नी आने के बाद वो मुझे चाय लाके मैं बाहर बढ़िया सोफा सेट के रहा खटाई पे क्या बोलते खटिया, खटिया पे आराम से ऐसा लेटूंगा और उससे बोलूंगा जा मेरे लिए गरम चाय बना के लेके आ, वो चाय जैसी बना के लाएगी मैं चाय लूंगा, वो ठंडी होगी, मैं उसको फेंक दूंगा और एक लात मारूंगा, वो लात जाके कहाँ लग गई, वो हांडी पर, वो हांडी फूट गई। कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा कि हम फ्यूचर के सपने बुनते जा रहे हैं, बुनते जा रहे हैं, बुनते जा रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, प्रेजेंट को हम वैसी वेस्ट कर दे रहे हैं। मैं जितने भी पालक गण कहना बैठे हुए उनसे कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए पास्ट का रोना मत गाइए, देख तेने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, तेरा साथ तो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, नहीं, जो हो गया कोई बात नहीं, ये शब्द आप याद रखिए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, अब वर्तमान को अच्छा करो, अब तुम पढ़ने बैठो, अब तुम अच्छा करो, अरे तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसे ही करेगा, तेरे में तो कोई अकल ही नहीं है, तेने पहले भी ऐसा किया था, अभी भी ऐसा है, ऐसा आप करोगे तो आप उनका फ्यूचर भी बिगाड़ दोगे। तो इसके लिए कह रहे हैं कि प्रतिवंशा भाव को समझना, प्राग भाव को समझना, फिर से क्या कहा कि हम फ्यूचर के सपने में खोए रहते हैं, यहाँ हम ये नहीं देख रहे कि हम प्रेजेंट सुधारेंगे तो फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। अभी हम बैठे बैठे सबसे बड़ी स्थिति अभी अभी बन रही है, क्यों बन रही है, हम लॉकडाउन में जब घर पे बैठे हुए हैं तो उस समय हम क्या सोच रहे हैं, बस ये लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर इसके बाद मैं दुकान पे जाऊंगा, दुकान पे जाने के बाद मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, नया ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ऐसा करके नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं, और फिर अगले दिन फिर उठते हैं, फिर ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, इसमें अपना ये भी टाइम निकल जाता है। हम ये नहीं सोच रहे, अच्छा पंडित जी आप ये बार बार कह रहे हो ये करूं, तो मतलब हम प्लानिंग नहीं करें, प्लानिंग वो होती है जो कार्य रूप हो, प्लानिंग वो नहीं होती जो सिर्फ प्लानिंग में ही हो। इसके लिए एक याद आता है मुझे, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे, उनका एक वाक्य है, सपने वो सच नहीं होते जो आंखें बंद करके देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जो सोने ही नहीं देते। मतलब जो प्रेजेंट को सुधारने में लगा रहता है, जो प्रेजेंट को सुधारता है, उसका फ्यूचर अपने आप ब्राइट होता ही होता है, लेकिन जो फ्यूचर के सपने ही देखता रह जाए उसका कभी भी फ्यूचर ब्राइट होने वाला नहीं है। और हमारे साथ हो यही रहा है क्या, कि हम फ्यूचर के सपने तो ऐसे देख रहे हैं और प्रेजेंट को बिगाड़ते जा रहे हैं, और हमें वो प्रेजेंट को ब्राइट करना चाहिए था, तो हम फ्यूचर ब्राइट करने का सोच रहे हैं, हम फ्यूचर को अच्छा करने का सोच रहे हैं,
तो वो तभी अच्छा होगा जब हम प्रेजेंट को सुधारें। अब दूसरी बात इसी में, अब कई ऐसे भी होंगे कि अब मैं क्या करूंगा, हमसे तो ऐसा हो गया था, हमसे तो ऐसा हो गया था, हमारे साथ तो ऐसा होगा, हमारे साथ तो ऐसा होगा। भैया ये सोच छोड़ दो, आप प्रेजेंट सुधारो। कि हम इसका गाना गाते रहते कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, अब हमको नरक जाना पड़ेगा, हमको यहाँ जाना पड़ेगा, हमको इधर जाना। अरे जहां जाना है वहां जाना होगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप प्रेजेंट को क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप प्रेजेंट को सुधारो ना, आप वर्तमान को सुधारो ना। और आपका वर्तमान अगर सुधर गया तो आपका फ्यूचर, पास्ट, वो सब सुधर जाएगा। पास्ट सुधर जाएगा मतलब कि हम अगर देखें ना, महावीर का जीव था, महावीर के जीव को पास्ट में अगर उनका देखें हम कि शायद संख्या भूल जाऊं मैं कि 60,000 बार तो अकौवा बने हैं वो, कितने ही बार वेश्या बने हैं। कौन? जब आदिनाथ से महावीर के बीच का जो काल है ना, कि आदिनाथ भगवान के बाद जो महावीर बने, तो उसके बीच में ये महावीर भगवान का जीव ही क्या क्या नहीं बना, कि कितने बार तो वेश्या बने हैं, कितने ही बार स्त्री बने हैं, कितने ही बार नरक में गए हैं, कितने ही बार त्रियंच बने हैं, कितने ही बार स्वर्ग आदि में भी गए हैं। लेकिन तब भी अगर वो महावीर प्रेजेंट में ये रोना लगा देते कि यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं तो वेश्या भी बना हूं, मैं तो त्रियंच भी बना हूं, मैं तो ऐसा भी बना हूं, अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ तो वो महावीर नहीं बन पाते, हम उन्हें आज नमस्कार नहीं करते, और ना ही वो हमारे इतिहास में आ पाते, क्योंकि ऐसे तो कई जीव हुए। वो इतिहास में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट सुधारा है। वो इतिहास में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूचर का गाना नहीं गाया, उन्होंने पास्ट का रोना नहीं रोया, उन्होंने प्रेजेंट सुधारा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हम अपने आप में दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी होते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने किया। अच्छा ये भी देखो ना, आपको पता है दुखी कितने प्रकार के होते हैं? दुखी कितने प्रकार के होते हैं पता है आप लोगों को? चलो मैं बताता हूँ कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दुखी होते हैं। कितने प्रकार के? सभी को बोलना है। हाँ, दर्श, गौरव जी, समैया, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दुखी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सुनने लायक है। अंश के यहाँ पर, अंश, कितने प्रकार के दुखी हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला, जो स्वयं के दुख से दुखी है। स्वयं के दुख से दुखी है मतलब कि कहीं लग गई है, चोट लग गई है तो दुखी हो रहा है, कि यहाँ कोई चोट लग गई तो मैं दुखी हो रहा हूँ, तो दुखी है। दूसरा दुखी कौन है? दूसरों के दुख से दुखी है। दूसरों के दुख से दुखी है मतलब कि अपने बेटे को, अपने फैमिली मेंबर को किसी को लग गई है, या कुछ चोट हो गई है, या उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया तो हम दुखी हो रहे हैं, तो भी दुखी होना बनता है। तीसरा दुखी होता है दूसरों के सुख से दुखी। दूसरों के सुख से दुखी मतलब कि उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है और इसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, कि यार उसकी दुकान तो इतनी चल रही है, उसके घर में तो ऐसा हो रहा है, उसके पास तो इतने कपड़े हैं, उसके पास तो इतनी ज्वेलरी है, इसके पास तो ऐसा, इसको तो ये बनाना आता है, इसको ऐसा ऐसा आता है, तो हम दुखी हो रहे हैं। तीसरा दुखी ये है। पहला दुखी कौन सा कहा? पहला दुखी जो स्वयं के दुख से दुखी है। दूसरा दुखी जो दूसरों के दुख से दुखी है। तीसरा दुखी जो दूसरों के सुख से दुखी है। और सबसे खतरनाक जो दुखी होता है उसको बोलते हैं चौथा नंबर का दुखी। ये कौन सा दुखी होता है? खामोखा दुखी। समझना कैसा होता है ये दुखी। घर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये वीडियो चल रही है, वीडियो चलते चलते कई अपने आप दुखी हो रहे होंगे, अरे भैया जी के पीछे का देखो बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है। ऐसा कोई बैकग्राउंड होता है क्या? ऐसा कोई करता है? खामोखा दुखी, कोई कारण नहीं है दुखी होने का, लेकिन खाली बैठे हैं ना तो थोड़ी देर दुखी हो, खामोखा ही दुखी हो रहा है। चलो ये ठीक, अब नेट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो खामोखा दुखी होगा कि देखो यहाँ पे किसी ने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है, खामोखा दुखी। रास्ते पे जा रहा है, रास्ते पे जाते जाते वहां पे 100 साल से एक पेड़ लगा हुआ है। कितने साल से? 100 साल पुराना पेड़ लगा हुआ है। ये यहीं पे खामोखा दुखी हो रहा है, कहीं भी पेड़ लगा देते हैं, यहाँ पे पेड़ लगता है क्या, ऐसा कुछ होता है, खामोखा दुखी हो रहा है। घर पर
कोई गिलास अगर बीच में रखिए, ये खुद उठा सकता है, गिलास उठा के रख दे साइड में, लेकिन खामोखा दुखी होना है ना, कहीं भी गिलास पटक देते हैं, ऐसा कोई करता है क्या? यहाँ चैत्यालय जी जाए, वहां पर कोई स्वाध्याय करने वाला कहीं बैठा हो कि टिक कर बैठा हो, कि उसकी अवस्था ऐसी हो वो टिक कर बैठा हो और बैठ कर वो वहीं पर बाजोट छोड़ के चला गया, ये खामोखा दुखी हो, खुद नहीं करेगा उठा के, खामोखा दुखी कि यार कहीं भी रख देते हैं, ऐसा कहीं रखते हैं क्या, यहाँ ऐसा कुछ होता है क्या? 99% दुखी इसमें होते हैं, और ये किसी और की नहीं, हमारी ही बात चल रही है। अरे कोई सामने वाला बंदा है, वो दाढ़ी आड़ी रख के आ गया हो, अरे हमें काय का दुख, फिर भी कैसी भी दाढ़ी रख लेते, ये देखो कैसे दाढ़ी रखे हुए हैं, अरे तुम्हें क्या करना, अपने घर का है क्या? हमें तो दुखी होना है ना, हम कैसे भी दुखी हो जाएं। अरे एक बार क्या होता है, हरियाणा साइड में कुछ लोग सर्वे करने के लिए गांव के अंदर जाते हैं, तो गांव में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत रोती रहती है, तो उस बूढ़ी औरत के पास जाके वो लोग पूछते हैं उससे, क्यों काकी क्यों रो रही हो? तो वो बूढ़ी औरत क्या बोलती है, वो आंसर आप लोगों के लिए परफेक्ट है। तो बूढ़ी औरत क्या बोलती है, क्या बताऊं बेटा, कोई काम धाम नहीं था, इसलिए सोचा थोड़ी देर रो ही लूं, बस कोई काम धाम नहीं है अपने पास, इसलिए थोड़ी देर दुखी ही हो जाएं, यही रीजन है अपने पास। कि हम जब अपना प्रेजेंट नहीं सुधारेंगे, हम प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, प्रेजेंट हम सही नहीं करेंगे, तो क्या होंगे, खामोखा दुखी होंगे, और क्या करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ी देर दुखी हो जाते हैं, और दुखी होने के लिए उसको कारण नहीं चाहिए होता है, वो कारण अपने आप बना लेता है। क्या कहा, अब ऐसा कहा जाता ना कि अगर घर में शादी हो उस टाइम पे बुआ दामाद नहीं रूठे, फूफा और दामाद नहीं रूठे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो शादी शादी ही नहीं कहलाएगी, कि उनको कोई ना कोई कारण मिलेगा ही मिलेगा, तो रूठ जाएंगे। हमारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे पास कोई काम धाम नहीं है, चल थोड़ी देर दुखी हो जाएं। ऐसा कहा, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने का समय ही ना मिले, लेकिन हमने अपनी उन्नति में समय नहीं लगाया, अपने वर्तमान में कुछ सुधारने के लिए अपना समय नहीं लगाया, क्या हो रहा है, कोई काम धाम नहीं है, चलो थोड़ी देर रो ही लें। समझिएगा, ये कहलाता प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। क्या, कि वर्तमान में पास्ट का रोना न लगाएं, वर्तमान में फ्यूचर का रोना न लगाएं। क्या करें, करें क्या, कि हमारे पास ये जैन सिद्धांत मिल गए हैं, ये अपने आप में एक अमर कृति हमारे हाथ में मिली है, और इन अमर कृति को पाने के बाद भी हमें अगर रोना आ रहा है, हमें अगर पुराने का रोना और फ्यूचर का रोना आ रहा है, तो हम जैन कहलाने लायक भी नहीं। चलिए, ये हमारा प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव हुआ, कि पास्ट प्रेजेंट का पास्ट में अभाव और प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव। अब इसमें जो बात कहनी है वो फिर से कह दूं मैं, कि हम उन बच्चों पे प्रेशराइज ना करें कि देखो ऐसा करना है, देखो बड़े होके ये बनना होगा, देखो मैंने सब, होता ये है कि पिता अपने लिए जो सपना देखता है वो चाहता है कि मेरा बेटा वो करे, मैं नहीं कर पाया है तो क्या करे, मेरा बेटा वो करके दिखाए। आप अपने सपने उस पर मत थोपिए, आप उसके प्रेजेंट को सुधारने के लिए, प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए कोशिश करिए। आप उसको फ्यूचर के सपने, क्या फ्यूचर के जो बोझ है उस पर मत थोपिए, उसे जो करना करने दीजिए। आप सिर्फ बाउंडेशन बनाइए, किस में, सिर्फ अपने संस्कारों में। आप उसे संस्कार दीजिए और उसके वर्तमान पे बेजोड़ अपनी पूरी मेहनत लगाइए। ये आपको मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि उसका फ्यूचर अच्छे से अच्छा होगा ही होगा। जब आप उसका प्रेजेंट उसका अच्छा कर रहे हो तो फ्यूचर उसका अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ, हो सकता है ये कि उसका इतना पुण्य ना हो कि जो आपने सोचा है वो बने, लेकिन ये नहीं होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ दे। ये नहीं होगा कि वो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर या नर्स के पास जाके छोड़ देगी, लो अब पालो, आप करो। आपने मुझे रुपया कमाने कहा था, देखो इतना रुपया कमा लिया मैंने कि आपको इतने बड़े डॉक्टर के पास, इतनी ऊंची नर्स के पास छोड़ के जा रहा हूं मैं। तो ऐसा रुपया किस काम का, कि आपके पास आपका बच्चा ना खड़ा हो, आपके पास सुनाने वाला कोई ना खड़ा हो।
तो वही कि वर्तमान में ना उसके ऊपर पास्ट का थोपा दीजिए और ना ही उसके ऊपर प्रेजेंट का थोपा दीजिए। मैं इसमें मेन बात ये बता रहा हूँ कि बच्चों की अपेक्षा, लेकिन अपने पे समझिएगा कि अपने पे भी पास्ट का थोपा ना लीजिए और फ्यूचर का थोपा ना लीजिए, प्रेजेंट को सुधारिए। और प्रेजेंट को सुधारना मतलब स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो। और तत्व चिंतन ये रहा, ये आपका बेस मजबूत करेगा, ये आपको अंदर से मजबूत करेगा। और उसके बाद जो होना है वो तो होना ही है, उसे आप स्वीकार करो या नहीं स्वीकार करो। अच्छा आप बताइएगा, इस विश्व में अनहोनी नाम की क्या चीज है? अनहोनी क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? मैं किसी से पूछूं अनहोनी क्या होता है? चलिए मैं पूछता हूं। होशंगाबाद चलते हैं हम। अनमोल जी, खुशी जी, आपके पापा जी पीछे बैठे हुए दिख रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। अमन भैया होशंगाबाद ले चले हमें। अनहोनी जैसे तो कोई घटना घट जाती है। हाँ भाई साहब, नहीं नहीं आपसे नहीं पूछ रहा बेटा, पापा जी से पूछ रहा हूँ मैं आपके। भाई साहब आप बताइए अनहोनी हाँ क्या जी, होती है? अनहोनी क्या होती ये है? जैसे जैसे कोई घटना हो जाए, अपन कहते हैं ये घटना नहीं होना चाहिए, हो गई है, तो अपन कहते हैं ये अनहोनी हो गई। अपन रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दे, तो अपन कहते हैं कि ये अनहोनी हो गई है। अपन कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत हो जाए, तो अपन अच्छा उसको बार बार अनहोनी कहते हैं। बिल्कुल, यही हम मानते हैं। अब मैं इसमें आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो जी, होना है वो आपको पता था क्या? नहीं, तो फिर अनहोना क्या है? बस वो तो ये जो अपन, जैसे अपन जो सोच के जा रहे हैं कि अपन कुछ वो नहीं, करें, अब हाँ वो नहीं ये हुआ, ये ये तो पॉइंट है। ये अनहोनी अब हो गई। अब यहाँ हाँ पे समझिएगा, जी, धन्यवाद सर जी आपको। यहाँ समझिएगा, हम अनहोना किसको मान के रखे हैं कि जो हमारे अनुसार नहीं होगा उसका नाम अनहोना, और जो हमारे अनुसार होगा उसका नाम होना। और उसका नाम होना नहीं, उसको मैंने किया, उसका नाम होना नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं अपन लोग? इसको मैंने किया है, और जो मेरे अनुसार नहीं हो रहा उसको अनहोनी कह दिया। समझिएगा, इस विश्व में कोई होनी अनहोनी नहीं होती, जो होना होता है वही होता है। अनहोना नाम का कुछ इस विश्व में होता ही नहीं। हम बस अपनी मान्यता से वहां जोड़ लेते हैं, अपने अंदर के फीलिंग्स के अनुसार से जोड़ लेते हैं कि भैया ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। ये बताओ ना, किसी की मृत्यु हुई तो क्या अनहोनी है? नहीं, ये जो सिद्धांत है कि आप जन्म लिया है तो मरण होना ही होना है। लेकिन हम अपने अनुसार क्या मान लेंगे कि कोई बुरी भी घटना हुई तो अनहोनी हो गई, और अच्छी घटना हो रही है तो उसको मैंने किया, उसको फिर होनी पे नहीं डालते, उसको क्या करते हैं, वो मैंने किया है और अनहोना हुआ तो। अच्छा एक बात और, हम जैन हैं तो हम ये नहीं कहते कि भैया भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, भगवान ने ऐसा कर दिया। हम तो क्या बोलते हैं, भैया भगवान ने देखा था इसलिए ऐसा हुआ। तो हम चलते हैं अंश जी के घर पे। हाँ जी, अरे आप कहाँ छुप गए सामने ही। हाँ चलिएगा, अंश जी के यहाँ पे चलते हैं। आप बताइएगा कि भगवान ने देखा इसलिए हुआ ना? नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, हम तो यही बोल रहे हैं कि भैया ये कोरोना क्यों हो गया? भैया ऐसा भगवान ने देखा था इसलिए कोरोना हो गया, ये तो कोरोना नहीं होता। सही कहा ना? नहीं भैया जी, मैं सही नहीं कह रहा? नहीं। तो फिर सही क्या है? कर्मों के अनुसार हुआ है भैया जी। कर्मों के अनुसार हुआ है। चलिए ये भी सही है। समझिएगा, यहाँ समझने योग्य क्या है कि हम दोष किस पे, अभी चलो कर्म पे आया है, इन कर्म पे नहीं, हम दोष किस पे देते? भगवान पे देते हैं। क्या दोष दिया हमने भगवान पे कि भगवान ने देखा इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है। जो होना है वो भगवान ने देखा है, जो भगवान ने देखा है वो नहीं होना। जो होना है वो भगवान ने देखा, वो कहा है। फिर से कह रहा हूं कि जैसे कल मतलब शाम के प्रोग्राम में समापन होने वाला है, और उसकी कुछ जो वीडियो क्लिप्स हैं कि जो अध्यक्ष आदि की वीडियो क्लिप्स हमारे पास आ चुकी है। तो हमने पहले ही कहा कि शाम को ऐसा ऐसा इनको कहना है। क्यों? क्योंकि ये हमने देखा है, ये होना है। वैसे ही जो होना है वो भगवान ने, अच्छा जैसे ये कहें कि भैया द्वारिका क्यों जली थी? क्योंकि नेमिनाथ भगवान ने देखा था इसलिए द्वारिका जली थी। द्वारिका जली थी ना, कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। नेमिनाथ भगवान की वाणी में आया कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी।
तो नेमिनाथ भगवान ने देखा इसलिए द्वारिका जली? नहीं, द्वारिका जलनी थी ये भगवान ने देखा था और ये कहा था। लेकिन हमारी आदत ही अभी तक ये रही है कि हम किसी ना किसी को दोष देते हैं। हम दोष ना दें, हम अपने दोष विचारें। अब मेरे को यहाँ जो समझाना है वो समझिएगा। हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ गड़बड़ हुआ हम दोष ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं, किसी ना किसी पे दोषारोपण कर दे हम निश्चिंत हो जाएंगे। बच्चे के नंबर कम आए तो हम किसको दोष देंगे? तो हम पहले आपस में दोष देंगे, देखो तुमने ध्यान नहीं दिया था तो इस बच्चे के नंबर कम आए, तुम अगर ध्यान देती, तुम इधर पे ऐसा ऐसा करती, तुम मोबाइल से थोड़ा दूर हटती, तुम यहाँ किट्टी पार्टी से दूर हटती तो इस बच्चे पे ध्यान दे पाती और ये बच्चे का ऐसा नहीं होता, ये होगा। नहीं तो पत्नी पति पे दोष देगी। दिन भर आप दुकान में लगे रहते हो, बिजनेस में लगे रहते हो, घर पे भी आते हो, जब देखो तब आप मोबाइल में लगे रहते हो, सिर्फ बात करते रहते हो, बिजनेस का ही करते रहते हो, आपके कारण ये बच्चा क्या हुआ है? फेल हो गया है। चलो ये दोनों नहीं हुए तो ठीक, अब अगर कोचिंग पहुंचाते तो हम कोचिंग को दोष देंगे कि उनने ही ढंग से नहीं पढ़ाया होगा, उनने ही ऐसा किया होगा, इनने ही ऐसा किया होगा, और पूरा टाइम उसके दोषारोपण में निकाल देंगे। हम ये विचार नहीं करेंगे कि अपने बच्चे से ऐसा हुआ होगा, कोई बात नहीं। सबसे मैं पहले बोल रहा हूँ कोई बात नहीं शब्द अब याद रखना, कोई बात नहीं, किया होगा कोई बात नहीं। अभी देखो अभी क्या कर सकता है अच्छा, हम इसके किस प्रकार की अपेक्षा रख रहे हैं? हम कोई अपेक्षा नहीं, हम ये देख रहे हैं कि इसका प्रेजेंट सुधरे, ये प्रेजेंट में अच्छा करे, और प्रेजेंट अच्छा करेगा तो इसका फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर से बताएं थोपते हैं। अगर आपने प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं समझा, उससे नहीं अपनाया, तो आपके पास सिर्फ रोना रोना लगा रहेगा, आप कभी खुश नहीं हो सकते। अपना समय हो रहा है, हाँ 10 मिनट 5 मिनट और लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ अपन अपने विषय पे अन्योन्य भाव अत्यंत भाव। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो हमारे बड़े पालकगण बैठे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलने दूं ना? 5-10 मिनट का विषय और चलने दूं ये? अरे हाँ जी की ना जी बोलो तो चलने दें। चलिए सिर्फ 5-10 मिनट का लेते हैं। ये हमारा हुआ अन्योन्या भाव। अब सॉरी प्रध्वंसा भाव। अब अन्योन्या भाव की ओर बढ़ते हैं। अन्योन्या भाव क्या कहलाता है कि एक पुद्गल द्रव्य की, फिर से बोल रहा हूं, एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, फिर से बोल रहा हूं, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। जैसे ये पेन है, ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाई, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। लेकिन ये दोनों एक है क्या? जैसे ये दीवार पुद्गल है और भोजन भी पुद्गल है, तो क्या हम दीवार को खा सकते हैं क्या? क्यों? ये भी पुद्गल है ना, ये भी पुद्गल है, तो हम इसे नहीं, इसे खाएं नहीं। इसका, इसकी वर्तमान पर्याय का और भोजन की वर्तमान पर्याय का क्या है? अभाव है। इसकी वर्तमान पर्याय का और इसकी वर्तमान पर्याय का दोनों में क्या है? अभाव है। इसका नाम है अन्योन्या भाव। क्या बोला? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, प्रेजेंट की पर्याय में, जो दोनों के प्रेजेंट है, इन दोनों में अभाव है। जैसे एक लकड़ी है, उस लकड़ी से एक टेबल बना है, उसी टेबल से उसी लकड़ी से कागज भी बना है। क्या बोला? कि एक लकड़ी है, एक उस लकड़ी से क्या बना है? टेबल बना है, और उसी लकड़ी से क्या बना है? ये कागज बना है। लेकिन दोनों की वर्तमान पर्याय का क्या है? प्रेजेंट में दोनों का क्या है? कि दोनों का अभाव है, कि ये कागज है और ये टेबल है। ये कागज का कार्य करेगा, ये टेबल का कार्य करेगा। कागज टेबल का कार्य नहीं करेगा, टेबल कागज का कार्य नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है? अभाव है। और वो कौन सा अभाव है? अन्योन्या भाव है। फिर से बोल रहा हूं कि दोनों द्रव्य तो पुद्गल ही हैं, बने किससे हैं? जैसे कहा जाए ना कि एक माँ के दो बेटे हैं, लेकिन ये जो बेटा है और ये जो बेटा है, इन दोनों में कौन सा अभाव? क्या दोनों एक है? क्या दोनों एक है?
दोनों की वर्तमान, अच्छा एक नहीं है तो एक के हैं ना, हाँ एक का तो है, किसका कि एक माँ के हैं, लेकिन दोनों जुड़वा होते हुए भी दोनों क्या हैं, अलग अलग है। दोनों में कौन सा अभाव है, अन्योन्य अभाव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ ये समझना है कि हम अपने बच्चे की कंपेयर दूसरे से क्यों कर रहे हैं। हम ये ले देके हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, देखो उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है, वो देखो दोनों साथ में पैदा हुए हैं, दोनों साथ में खेलते हैं, दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, दोनों को सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारा बच्चा कमजोर क्यों है, उसका बच्चा इतना ब्रिलियंट क्यों है, उसका ऐसा क्यों है, उसका ऐसा क्यों है। भैया अन्योन्य भाव समझो कि वो दोनों अलग हैं। आप उन दोनों को ये ना करें कि ये बच्चा जो आपका कमजोर है इस पे आपने इतना प्रेशराइज कर दिया, इतना प्रेशराइज है, जहां वो खुलना चाहिए था वहां और डिब्बा बंद हो जाए वो। और डिब्बा बंद होना मतलब कि वो ऐसी स्थिति में ना आ जाए जो हम न्यूज़पेपरों में पढ़ रहे हैं कि वो छोटे से, मतलब आप मानेंगे नहीं, 7वीं क्लास के बच्चे ने गले में वो डाल के लटक गया वो 7th क्लास में। क्या सोच क्या समझ, सिर्फ किसके कारण कि देखो वो इतना ब्रिलियंट है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरे में कुछ भी नहीं आता, तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तू तो बिल्कुल नालायक है, तू तो ऐसा है। ये कह कर क्या किया आपने, उसकी जो ग्रोथ होने वाली, जो ग्रोथ को भी रोक दिया। आप तो उसे उससे ये बोल के रखना, बेटा मुझे तेरे रिजल्ट से मतलब नहीं है, तू कितने भी नंबर लेके आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस बस तू अपना प्रेजेंट सुधार, तेरे को क्या चाहिए मैं दूंगा, तू टेंशन मत लेना। ना हम तेरे को कोई प्रेशराइज करेंगे कि तेरे को ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही करना होगा। अगर मेरे माता पिता मुझ पे प्रेशराइज, ये मेरा माता पिता का मुझ पे उपकार है कि मुझे प्रेशराइज नहीं किया, कि उनने अपने सपने मुझ पे नहीं थोपे। क्या नहीं थोपे, तेरे को ऐसा ही करना होगा, यही करेगा तू, यही करेगा तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं होता। कहीं होता ये लॉकडाउन में फंसा हुआ, माथा पीटता हुआ कि अब क्या करना है, अब क्या करना, अब मैं क्या करूंगा, रो रहा होता, या किसी ना किसी को बहाना देता रहता, कहीं ना कहीं हाथ पांव फैलाया रहता। कब, अगर वो प्रेशराइज करते तो। उन्होंने ये नहीं किया, जो करना है कर, बस सिद्धांतों पे रहकर कर। हमारे जो सिद्धांत हैं, और वो सिद्धांतों के लिए भी प्रेशराइज नहीं करना पड़ता। आप अगर उसे पाठशाला आदि में भेजते हैं, आप उसे अगर घर में ही ऐसी चर्चा करते हैं, धार्मिक माहौल बना के रखते हैं, मैंने पहले कहा कि आप चैत्यालय को चैत्यालय न बनाए, घर को मंदिर बना दे। कैसे बना दे कि वो चैत्यालय मंदिर में जो चर्चा होती थी वो होती है, ये हमारे घर में चर्चाएं होने लगे तो घर मंदिर बन जाएगा हमारा। और मैंने कल भी कहा था, जिस घर में धर्म की चर्चा नहीं होती, स्वाध्याय नहीं होता है, वो घर घर नहीं शमशान के समान कहा गया है। तो हम अपने घर को शमशान नहीं बनाए, हम चर्चाएं करें, स्वाध्याय करें। आपने एक शब्द भी पढ़ा है, बच्चे ने एक शब्द पढ़ा, बेटा बताओ क्या पढ़ा आपने, वो बताएगा पापा मैंने ऐसा पढ़ा। अच्छा, अगर उसने सही पढ़ा तो बहुत अनुमोदन करो, उसने थोड़ा सा उसके बारे में गलत समझा तो उसको समझाओ, और वो तभी समझा पाओगे जब आप स्वाध्याय करोगे, जब आप पढ़ोगे सुनोगे। तो फिर से अन्योन्य अभाव क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है कि भैया जिसका जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करो, उस पे किसी प्रकार ये नहीं कि तुलना मत करो कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा, कोई अन्योन्य भाव है। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय में क्या है, अभाव है। यहाँ है तो पुद्गल द्रव्य में, लेकिन समझ अपने जीवन पे रहे कि हम अपने किसी भी प्रकार से आरोपण अपने बच्चों पे ना करें, हम दूसरे की कंपेयर अपने बच्चों से ना करें। इसका नाम है अन्योन्य भाव। अरे समझ में तो नहीं आ रहा ना आप लोगों को, आ रहा है? हाँ चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम अभाव समझते हैं, अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्या करता है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, क्या बोला, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव अत्यंता भाव कहलाता है। अत्यंता भाव, फिर से बोल रहा हूं, अति अंत, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, वो ये कहलाता है अत्यंता भाव। जैसे आत्मा और शरीर का अभाव, ये कहलाता है अत्यंता भाव, कि इसका एक परमाणु, जैसे अपने इस देह में ही आत्मा रहता है,
लेकिन वो देह कभी आत्मा रूप नहीं हुआ, आत्मा कभी देह रूप नहीं हुआ। अगर ये दोनों आपस में एक हो जाते तो सत्ता ही खत्म हो जाती। अब हमें यहाँ क्या समझना, हमें ये समझना है कि एक द्रव्य किसी भी द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अब सबसे उत्कृष्ट चीज अब यहाँ पे समझ रहे हैं, ये तो अपने लाइफ संबंधी हुई थी, मैं अपने लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आपकी सारी टेंशन खत्म। अब समझिएगा, हम इसलिए टेंशन ले रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं करता, हमारी सुनता नहीं है, या माँ बाप बच्चे इसलिए टेंशन ले रहे हैं कि पापा हमारे अनुसार ही नहीं करते, पापा हमें लाके नहीं देते, मम्मी हमें लाके नहीं देती है, ऐसा करती हैं, ऐसा करते हैं, ये कर रहे हैं। भैया समझो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं। एक बच्चा इंजीनियर बना, एक बच्चा कलेक्टर बना, एक बच्चा एसपी बना। फिर से बोल रहा हूं, इंजीनियर बना, कलेक्टर बना, एसपी बना। वो जो चौथा बच्चा था वो चपरासी बना है। चौथा क्या बना है? चपरासी बना है। वो पिता किसी पार्टी समारोह में जाता है और वहां पर अपने बच्चों के बारे में बताता, मैंने एक बेटे को तो इंजीनियर बनाया है, एक बेटे को कलेक्टर बनाया है, एक बेटे को एसपी बनाया है। तो कोई पूछता, आपका चौथा बेटा भी तो है ना? अरे वो वो तो नालायक था, वो चपरासी बना। क्यों? जब आपने 3 को अच्छा अच्छा बनाया है तो चौथे को चपरासी क्यों बनाया? भैया उसकी योग्यता ही खराब थी। क्या बोला आपने? आपने नहीं, मतलब उस पिता ने क्या बोला? भैया उसकी योग्यता ही खराब थी। जब इसकी योग्यता खराब थी, इसको आपने कुछ नहीं किया, 3 को किया है क्या? जब आप 3 को कर सकते होते तो इसको भी कर देते। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कर्तृत्व का अभिमान, अच्छा अच्छा हुआ तो मैंने किया, और जैसे बिगड़ा तो उसको योग्यता पे छोड़ देते हैं। भैया चारों को योग्यता पे छोड़ो, कि किसी भी प्रकार से किसी ने किसी द्रव्य को कुछ नहीं किया। सब अपने अपने परिणाम के अनुसार, अपने अपने पूर्व के कर्मों के अनुसार ही परिणमित हो रहे हैं। उनके बाहर में जो उदय भी आ रहा है उनके अनुसार आ रहा है, आपके करने से किसी प्रकार से कुछ हो रहा नहीं है। जिसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का आपको महामंत्र देता हूं, इसको अगर आपने जीवन में गले में लटका लिया, अपने घर पे भी लिख दिया, आप कभी दुखी नहीं होंगे। सिर्फ ये अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं सबसे बड़ा महामंत्र आपको देना चाहता हूं, ये कह दूं कि नमोकार मंत्र से भी बड़ा महामंत्र है। इतना बड़ा महामंत्र आपको मैं दे रहा हूं, अगर आपने इसकी जाप माला जप ली तो आपको 3 लोक में कोई दुखी नहीं कर सकता। दे दूं? बोलो दे दूं? लीजिएगा। बोलूं? कान तैयार हैं आपके? तो कॉपी पेन भी तैयार रखिएगा, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, हिंदी में है, समझ में आएगा। अंश जी के यहाँ पे बहुत बढ़िया उन्होंने लेके रखे हैं, हमारे वेदांत जी के यहाँ पे भी लेके बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। सभी अधिकतर सभी लोग लेके बैठे, मेरे पास जो स्क्रीन पे आ रहे हैं सामने, उनने तो लेकर बैठे हुए हैं। सुनिएगा, समझिएगा। बोलू? मेरे बात बोलिएगा आप सभी। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लिख लें और इसके बाद जब आप इसको समझेंगे और अगर आपने घर में इसको लगा लिया तो समझिएगा आपके घर के झगड़े सारे मिट जाएंगे। वो सास बहू वाले सीरियल जो टीवी तक ही सीमित रहेंगे, घर में नहीं आएंगे। आपके भाई भाई के झगड़े सिर्फ टीवी तक ही सीमित रहेंगे, वो घर में नहीं आएंगे। बाप बेटे के झगड़े भी सीमित रहेंगे, लेकिन यहाँ तक नहीं आएंगे। बिल्कुल बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है।
और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। ऐसी मान्यता सुखी होने का उपाय है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। अब समझिएगा क्या बताया इसके अंदर सिद्धांत। इसी सिद्धांत को कहकर अपन पूरा करेंगे कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कि जितनी भी वस्तुएं हम देख रहे हैं ये सब कैसी हैं? ये सब अनादि निधन है। अनादि निधन है मतलब कि आदि से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। मैं भी कब से हूं? अनादि से हूं। कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। तो जितनी भी वस्तुएं की सब अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमित होती है। कि मैं अपनी मर्यादा लिए परिणमित हो रहा हूं और दूसरा अपनी मर्यादा मतलब सबकी अपनी अपनी सीमा है, बाउंडेशन है। उसी बाउंडेशन में वो परिणमित होता है। ये बताइएगा कि क्या मैं स्पर्श रस गंधर्व हो सकता हूँ? क्या स्पर्श रस गंधर्व मतलब क्या मेरा टेस्ट आ सकता है? क्या मेरे में सुगंध आ सकती है? नहीं, मैं अलग हूं और ये अलग है। तो भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। क्या बोला? कोई किसी के अधीन नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरे को अपने अधीन करना चाहते हैं। ये मेरे अनुसार चलेगा, मेरा बेटा है, जैसे कहा जाता है ना, इसमें मेरा खून है, ये तो मेरे जैसा है, इसने मेरा दूध पिया है, ये तो मेरे जैसा है। समझना कि कोई किसी के अधीन नहीं है। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेंशन तभी होती है जब हम उस पे अधीनता स्वीकार करवाना चाहते हैं और जितना हम दबाना दे, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, तो क्या जैसे वो बच्चा बोले नहीं मैं उनके साथ घूमने जाऊंगा, तो क्या भैया घूमने जाने दें? वो गंदे लोग हैं, वो सप्त व्यसन करते हैं और आप बोल रहे हो कि भिन्न भिन्न होते, तो क्या जाने दें? मैं यहाँ ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ कह रहा हूँ उनको समझाओ, उसे दबाओ मत, फाउंडेशन मत दो, उसे समझाओ बेटा ऐसा है। कहीं भी किसी भी चीज के लिए आप मना कर रहे हैं तो सीधा मना मत करो, उसे समझाओ। आप मना करोगे आपकी बात नकार दी जाएगी। आप उस चीज को समझाओगे, उसके पक्ष और उसके विपक्ष दोनों जब समझाओगे वो बच्चा आराम से समझ जाएगा। लेकिन आप सीधे उस पर थोप दोगे, नहीं तू ऐसा नहीं करेगा। एग्जाम टाइम है, बच्चा टीवी देखने के लिए हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तू टीवी नहीं देखेगा, ऐसा नहीं। उसे समझाओ बेटा देखो एग्जाम टाइम चल रहा है, इस टाइम पे अगर तुम टीवी देखोगे तो इतना टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा, इस टाइम को अपन पढ़ाई में लगा देंगे तो यही नंबर अपने काम में आ सकते हैं। उसे आप समझाओ, उसे आप दबाओ मत। फिर से क्या कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। कि कोई भी किसी के अधीन नहीं है। क्या आप अपने पिताजी के अधीन थे क्या? अरे क्या कोई बॉस के अधीन क्या नौकर कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता। वो तो अपनी मर्यादा से परिणमित होता है और जैसे ही बॉस ज्यादा होने लगे, ले भी तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ हो, हम चले। कि कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। कि हम चाहें, फिर से बोल रहा हूं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। कि हम चाहें कि हमारे अनुसार परिणमन करे, हमारे अनुसार ऐसा करे, तो कभी नहीं हो सकता। क्या हम चाहें कि हमारे अनुसार परिणमन करे, ऐसा करे, तो कभी नहीं होता। नहीं, ऐसा देखा तो जाता है भैया कि मैंने जैसे किसी को कहा कि मैं जैसे बोलता हूँ विधान विधान स्टेट स्टेट बैठो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो। देखो मैंने कहा इसलिए इसने ऐसा किया ना। बेटा रिलैक्स हो जाओ, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। मैंने कहा इसलिए इसने हाथ जोड़ा ना, और आप बोल रहे हो कि ये अपने आप परिणमित हो रहा है। आपने कहा इसलिए तो हुआ ना ऐसा। समझना, मैंने कहा इसलिए नहीं हुआ, उसका ऐसा होना था और मेरा उस समय कहना था, और दोनों का ऐसा संबंध बना। जैसे आपके साथ भी होता होगा कि घर पे आप क्रिकेट देख रहे हैं
क्रिकेट देखते हुए सामने विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। यहीं पर एक बच्चे ने ऐसा कहा कि पापा पापा अब देखो विराट कोहली 6 मारेगा, और उसी समय विराट कोहली ने 6 मार दिया। तो बेटा क्या कह रहा है, पापा पापा देखो मैंने कहा इसलिए मारा। तो आप भी कहोगे हाँ बेटा तूने कहा इसलिए मारा। क्या आपके हृदय में सही में ऐसा बैठा हुआ है कि नहीं देखो मेरे बेटे ने कहा इसलिए मारा है? आपने कहा है मुंह से क्या कि बेटा हाँ हाँ तुमने कहा इसलिए मारा बेटा, ये आपके हृदय में सही में ये बैठा हुआ है कि मेरे बेटे ने कहा इसलिए मारा है? आपको क्या बैठा हुआ है अंदर कि हाँ इस बेटे का बोलना हुआ, और उसी समय क्या हुआ, इसका मानना, इसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंस। ऐसा कहते हैं ना कि एक संयोग बन गया। ऐसा कैसा संयोग बना, इसका बोलना हो गया, उस समय उसका क्या हो गया, मारना हो गया। समझिएगा ऐसे ही इस विश्व में कोई किसी के अधीन नहीं है। हाँ अगर बेटा हमारे अनुसार परिणमित हो रहा है तो मैंने किया, और नहीं हो रहा है तो दुखी हो रहे हैं। फिर से दुखी होने के लिए किसी भी प्रकार से कोई निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको दुखी होना है वो बैठे बैठे कहीं भी बैठा हो, ऐशो आराम में बैठा हो तो दुखी हो जाएगा। और कोई अपने आप को खुश मान के बैठा हो तो वो बिल्कुल अभावों में रहता होगा ना, तब भी उसके चेहरे की स्माइल नहीं जाएगी। तो कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। ऐसी मान्यता ही सुखी होने का उपाय है कि अगर आपके घर में झगड़े होते हो तो आप फिर अपने हृदय में लगाना कि अनादि निधन वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अगर आपने हृदय में ले आए झगड़े मिट जाएंगे, टेंशन मिट जाएगी, तनाव मिट जाएगा। आप लॉस में जा रहे हो, तुरंत आपको ख्याल में आ जाए कि भैया अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमित हो रही है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। डिप्रेशन से बच जाओगे आप। ये तो ऐसी डिप्रेशन, हमारा लॉस 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 लॉस, ये डिप्रेशन के शिकार अभी 80% लोग हो रहे हैं कि हमारे अनुसार नहीं हो रहा, हमारे अनुसार नहीं हो रहा, हमारे अनुसार। और भैया ये डिप्रेशन की सबसे बड़ी औषधि आपके हाथ में दी है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। ऐसे सुखी होने के उपाय पर आप सभी चलें, ऐसी मंगल भावना पूर्वक। आप सभी को समझ में तो आया कि नहीं आया? अब हाँ विषय समझ में आया तो ये समझने लायक नहीं, इसको चर्या में लेकर आए, इसको आचरण में लेकर आए तो आपकी टेंशन, आपका तनाव, आपके जितने भी फुकट की झंझटें हैं सब खत्म हो जाएगी। और अगर आपने उसको ही लेके रखा रहा, टेंशन लेके रखे रहे, तो अंत समय आपका बहुत बुरा होने वाला है, ये अभी पक्का है। तो फिर से आपको ये बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आपके चेहरे भी मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो प्रसन्नता आपके चेहरों पे दिख रही है कि हाँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ये 4 अभाव आपको समझ में आए होंगे। इन 4 अभाव को हम समझकर हम अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं समझे तो आपको दुखी करने में किसी भी प्रकार से बाहर के निमित्त की जरूरत नहीं है। आप अपने आप भी, कोई काम धाम नहीं है, चल थोड़ी देर रो ही लूं, ऐसा काम रह जाएगा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और दोपहर की सूचना और शाम की सूचना के लिए अमन भैया को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ कि अमन भैया आकर दोपहर और शाम की सूचना यहाँ पर करें। एक बार अपन भगवंतों का स्मरण करके अमन भैया के पास चलते हैं। एक बार सभी हाथ जोड़ लीजिएगा, मेरे बात बोलेंगे सभी। जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। सभी बोलेंगे जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। बड़े जनों का आदर करना, बड़े जनों का आदर करना, मात पिता को शीश नवाना, मात पिता को शीश नवाना, कार्य सदा ऐसा ही होवे जीवन में सम्मान हो। कार्य सदा ऐसा ही होवे
जीवन में सम्मान हो। जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। इसमें देखिएगा, अगर जितने भी हमारे अग्रज बड़े बैठे हुए हैं, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो ही अपने बच्चों से अपेक्षा रखिएगा कि ये हमारा सम्मान करे। अगर आप अपने माता पिता के चरण छूते हैं, उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो ही आप अपेक्षा रखिएगा कि आपका बच्चा आपके चरण छुए, आपकी बात सुने या आपके आचरणों पर वो चले। तो पहले आप सुधरेंगे तो अपने बच्चे से अपेक्षा रखिएगा वो बच्चा भी आपके लिए वो करे। और आप स्वयं अपने आप में ना सुधर पाए तो किसी प्रकार से अपेक्षा भी मत रखिएगा कि आपका बच्चा आपके लिए किसी भी प्रकार से आपके आचरणों पर या आपके आदर्शों पे खरा उतरे। तो मैं इसी प्रकार अपनी भावनाओं को यहाँ विराम देता हूँ कि आप और आपका आगे का भविष्य उज्जवल हो। ये जो 7 दिन में हमने जो भी सीखा है, जो आचरण में लाने की कोशिश की है, वो सिर्फ चर्या में नहीं रहे, चर्चा में ना रहे, चर्या में आए, आचरण में आए, तो ही हमारे शिविर लगाने की सार्थकता होगी। और ये आपका घर ना रहकर मंदिर का रूप ले ले। ये 7 दिन तो सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ाई थी, बाकी के जितने दिन है आपके लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में होते रहे कि आप घर में सिर्फ फालतू की बातें ना करके, इधर उधर की बात ना करके, आप कुछ समय ऐसा डिसाइड करें कि हम इस टाइम पे इस तत्व की या इस धर्म की या ये हमने पढ़ा हुआ, ये कहानी हमने पढ़ी, ये कहानी सबको सुनाने का कार्य अवश्य करेंगे। ऐसी भावना पूर्वक बोलो महावीर भगवान की, बोलो दासांग जिनवाणी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। अमन भैया। आदरणीय भाई साहब, शंका समाधान करना था। 2-3 लोगों ने उनके हैंड रेज किए थे, बट चूंकि हम स्तुति कर चुके हैं तो हम इसको विराम देंगे। जी। कितनी स्वतंत्रता, आप मतलब आपके उद्बोधन से सभी को हमको ये ज्ञात हो गया कि हम कितने स्वतंत्र हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। इस उक्ति का आपने बिल्कुल सही मतलब बताया। इसमें मैं 2 अंतिम लाइन कह के, 2 पंक्तियां कह के और इस सभा को विराम दूंगा। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के, जब स्वयं जिम्मेवार है। इसी प्रकार इस सभा को हम यहाँ पे विराम देते हैं। आदरणीय मोशा जी, नितिन दिगंबर जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। अमन जी, आज के अपने कार्यक्रम की घोषणा दोपहर वाली प्रवचन श्रृंखला भी सांस्कृतिक कार्यक्रम समापन समारोह की जानकारी आप अभी दे दीजिए। ठीक है मोशा जी, बिल्कुल। आज अपने आगे की प्रोग्राम की गतिविधियां कुछ इस प्रकार हैं। दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक नाटिका मंथन का आयोजन किया गया है। कल कुछ कारणवश प्रोग्राम नहीं हो पाया, उसकी गतिविधियां आज होंगी। 1 से 3 बजे तक नाटिका मंथन, 3 बजे से 4 बजे दोपहर में प्रवचनकार प्रोफेसर उदय कुमार जी जैन, प्राचार्य श्री तारण मुक्त विद्यालय छिंदवाड़ा, विषय सप्तव्यसन, इनका उद्बोधन 3 से 4। 7 बजे भक्ति और 8 से सम्मान समारोह एवं शिविर का समापन समारोह का आयोजन किया गया है। मैं आपको फिर से संक्षिप्त में बता दूं। 1 से 3 नाटिका मंथन, 3 से 4 डॉक्टर प्रोफेसर उदय कुमार जी के उद्बोधन सप्तव्यसन पे, 7 बजे भक्ति, 7:30 से या 8 से फिर समापन समारोह का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। भक्ति से वो संलग्न और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आ गया सबको ध्यान में? इसके साथ ही अपनी परीक्षा के परिणाम, प्रतियोगिताओं के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। हाँ, जो समापन समारोह होने वाला है उसमें जितनी प्रतियोगिता हुई उनके परिणाम, जो कल के पेपर लिए गए सबके शिविर के अंतिम,
उनके सबके परिणाम, इनकी भी घोषणा की जाएगी। तो आप सभी आज के सभी प्रोग्राम्स में सादर सहपरिवार आमंत्रित है। जय जिनेंद्र,